चचेरे भाई ने एक बहन के साथ ऐसा घिनौना काम करके और उसको खेतों में जा कर के दफना दिया। उनके घर वाले अपनी लड़की को ढूंढ रहे थे, थाने में इतलाई किया, मगर थाने दो पड़ रहे थे तो दोनों इधर उधर बैठा देते थे, उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की गई। तो दोस्तों, इस तरीके से जौनपुर में कांड आज दिन तक होते जा रहे हैं। तो चलते ये वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। हम उसको मार देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। उसका नाम रुपेश कुमार है, मेरा चचेरा भाई लगता है। चचेरा भाई लगता है? भाई लगता है। हम लोग हमेशा सोचते थे अपना भाई है। मेरे भैया यहाँ रहते नहीं है, बड़े पापा के बेटा बाहर रहते हैं। उसको हर चीज़ के लिए हम लोग सोचते अपना भाई है, कहीं जाने के लिए भी बोल देते थे। उसके बाद भी वो इतना घिनौना हरकत किया। उसको राखी बांधती थी ये लोग। जब 2 साल से उसका हरकत देखा गया, तब से ये लोग राखी बांधना छोड़ दी। उसको जेल नहीं करवाना है, वो जेल जाएगा फिर से छूट जाएगा। घर में आके मेरी बहन है करता था। कम से कम राखी का लाज ही रखना चाहिए। हम उसको 2 साल से राखी नहीं बांधते, उसके वजह से हम किसी भाई को राखी नहीं बांधते हैं। सब बहन को उल्टा सीधा बात बोलता था। हम लोग सोचते थे भाई है, जांच रहा होगा कि मेरी बहन कैसी है नहीं है। जाते जाते दीदी को मार डाला। मुझे तो बेटी थी, मुझे बेटा नहीं था। में दफनी हुई लाश जो है तक परिवार भटकता रहता है और वही परिवार के घर पहुंचे हैं। ये बहन है, इधर आ बाबू, क्या नाम है? क्या नाम है? सालों भारती। क्या हुआ है आपकी बहन के साथ? मेरी बहन 27 तारीख को कॉलेज गई थी एडमिट कर लाने, वहाँ से वापस नहीं आई। मेरी मम्मी गई थाना में, गोरौल थाना। मैं पहले भगवानपुर थाना गई। भगवानपुर थाना वाला बोला कि गोरौल थाना जाइए, आपका गोरौल प्रखंड पड़ता है। गोरौल थाने में गई तो बोला कॉलेज भगवानपुर थाना में, आप भगवानपुर थाना जाइए। रोज़ रोज़ यहाँ से वहाँ दौड़ा रहा था। उसके बाद मेरी मम्मी एसपी के ऑनलाइन केस की साइबर से, उससे नहीं हुआ। साइबर वाला बोला था कि स्पीड पोस्ट कीजिए, हो जाएगा। वो भी किए, उससे भी नहीं हुआ। फिर से मम्मी थाना पे गई। परसों भी मेरी मम्मी थाना पे गई थी। पहले बोलता था कि तू ऐसी लड़की बहुत जाती है, आ जाएगी, कुछ नहीं होगा, आ जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा को तो छोड़ दीजिए, आ जाएगी, शादी करके आ जाएगी। किसी के साथ भाग गई, वो जानता नहीं है। अगर जानता था किसी के साथ भाग गई तो हमको ढूंढ के ला के देता। वो डायरेक्ट बोला भाग गई किसी के साथ, अब छोड़ दीजिए। कौन बोला कि भाग गई किसी के साथ? थाना का आदमी बोला था छोड़ दीजिए। छोड़ कैसे देगा? कोई भी गार्जियन अपना बच्चा को छोड़ देगा? 1 महीना बच्चा रहता है, उसको छोड़ता ही नहीं। मेरी मम्मी को बोला कि छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लाश मिला, उसमें भी हम दौड़ते गए। सब बोला ब्लैक कलर का बैग है, तो हम दौड़ते गए सब। फिर भी बोल रहा था ना तुम्हारी बहन नहीं है, जाओ, उसमें लाश ही नहीं है। वो खन ही नहीं रहा था। फिर भी हम कितना बोलने के बाद भी नहीं करना था। एक लेडीज़ थी, एक लड़की थी, पुलिस थी। हम उसको बोले, वो हमसे सारा बात पूछी, उसके बाद भी नहीं दिखा रहा था। मेरे मामा जी वहाँ गए, फिर भी नहीं दिखा रहा था। हम लोग कितना बोले तो हमको बोल रहे तुम कौन है? गोरौल थाना का जो था या भगवानपुर थाना का जो भी था, वो पूछ रहा था हमसे। हमको बोला तुम क्यों आई हो, तुम कौन हो? हम बोले मेरी दीदी 1.5 महीना से नहीं मिल रही है। वो बोला थाना में कंप्लेन की थी। हमने थाना में भी कंप्लेन किए हैं, एसपी के ऑनलाइन केस किए, उसके बाद कोर्ट से केस किए हैं, फिर भी कोई कुछ नहीं किया। अब FIR कर देना, जाओ घर जाओ। हम ले अब FIR करके क्या करेंगे? अब तो दीदी को मार के फेंक दिया। बोला नहीं तुम्हारी दीदी नहीं है। कपड़ा भी छुपा रहा था। जब हम कितना जीत किए, मेरे मामा जी बोले, उसके बाद कपड़ा गलती से जो फेंका है तो हम पहचान लिए थे। पूरा कपड़ा नोच के वो गैंग के साथ रेप करके दीदी को मार के फेंक दिया। वो पुलिस वालों को, दोनों पुलिस वालों को हटाइए, उसको जिंदा जलाइए, वो लड़का को जिंदा जलाइए, नहीं तो हम उसको मार देंगे। हम छोड़ेंगे नहीं उसको मेरे सामने जिंदा जलाइए, उसको जिंदा जलाइए। दीदी मेरी बहन को रेप करके मार दिया दीदी को। किस तरीके से एक बहन अपनी बहन के लिए रो रही है, बिलख रही है। 15 दिनों तक इसी हालत में गोरौल थाना जाती है, भगवानपुर थाना जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन कहते हैं कि आपकी बहन, आपकी बेटी जो है वो किसी के साथ भाग गई है। ये रोना
उन पुलिस वालों को नहीं दिख रहा? क्या गुरौल थाना के प्रभारी को नहीं दिख रहा? क्या भगवानपुर थाना के प्रभारी को नहीं दिख रहा? कोई भी बच्ची अगर अपने घर से अगर वो गायब हो जाती है तो क्या इसका मतलब है कि वो किसी लड़के के साथ ही भाग गई? क्या उसका किडनैपिंग नहीं हुआ होगा? क्या उसके साथ गलत होकर उसकी हत्या नहीं हुआ होगा? जिस तरीके से इस बच्ची के साथ बगल के खेत में उसको 6 फीट की गहराई में, देखिए इसको, देखिए पानी मारिए ना, पानी लाइए, पानी मारिए, इसको पानी मारिए। हमको बस इंसाफ चाहिए। मेरी दीदी के साथ जो भी किया उसको आप जिंदा जलाइए, उसको मार डालिए, उसको जेल जाएगा, फिर 1-2 साल में छूट जाएगा, उसको कोई ना कोई छुड़वा देगा, उसको जिंदा जलाइए, हम लोग के सामने जिंदा जलाइए उसको। वो थाना वाला हम इतना बोले फिर भी हमको नहीं दिखा रहा, तो बोला पहले पेपर दो तब दिखाएंगे, उसको जिंदा जलाइए। जरूर इंसाफ मिलेगा बाबू। कुछ पुलिस वाले करप्ट हो सकते हैं, पूरा कानून प्रशासन जो है वो करप्ट नहीं हो सकता। उसको जिंदा जलाइए, उसको जेल नहीं करवाना है, वो जेल जाएगा फिर से छूट जाएगा, उसको जिंदा जलाइए। सोचिए माँ किस तरीके से भी उसको जिंदा जलवाइए, बुलडोजर चलवाइए, हमरा वो जेल जाएगा 2 साल के बाद। गया है ऐसे ही मामले में, गया 3 महीने में छूट गया है, वैसा हमको ना चाहिए। वो लड़की जिंदा है, मेरी बेटी को। क्या हाल है इस बच्ची का? अपनी बहन के लिए किस तरीके से तड़प रही है। बहन का पोस्टमार्टम होने गया है, पोस्टमार्टम होकर उसका शव घर पे पहुंचेगा। क्या हाल है यहाँ का, क्या नज़ारा है वो आप देख सकते हैं। किस तरीके का माहौल है, इतना गमगीन है, पूरा परिवार वाला, पूरा गांव समाज का जो भी अच्छे लोग हैं वो रो रहे हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस घटना को अंजाम दिए हैं। क्या नाम है उस लड़के का जिसके बारे में? उसका नाम रुपेश कुमार है, मेरा चचेरा भाई लगता है। चचेरा भाई लगता है? भाई लगता है। हम लोग हमेशा सोचते थे अपना भाई है। मेरे भैया यहाँ रहते नहीं है, बड़े पापा का बेटा बाहर रहते हैं, उसको हर चीज़ के लिए हम लोग सोचते अपना भाई है, कहीं जाने के लिए भी बोल देते थे, उसके बाद भी वो इतना घिनौना हरकत किया। क्या कह रही है? उसको राखी बांधती थी ये लोग, जब 2 साल से उसका हरकत देखा गया तब से ये लोग राखी बांधना छोड़ दी। वो घर में आके मेरी बहन है करता था। कम से कम राखी का लाज ही रखना चाहिए। लोग कहता है कि भाई को राखी बांधने से बहन की रक्षा करता है, वो कैसा भाई है? ऐसे में किसी भाई पे कैसे लोग विश्वास करेगा बताइए। और ऊपर सबसे ज़्यादा शर्म की बात यह है कि गुरौल थाने वाले वहाँ भेज रहे थे भगवानपुर, और भगवानपुर वाले भेज रहे थे गुरौल। 15 दिन तक इस तरह से उन लोगों ने पैसा लेके मैनेज किया हुआ था। सारी गलती प्रशासन की है। अगर प्रशासन शुरू से साथ देती तो आज मेरी बच्ची जिंदा होती। इसलिए हम चाहते हैं कि हमको दूसरे क्षेत्र के प्रशासन का सपोर्ट चाहिए, और उसके ऊपर CBI जांच कराया जाए। जितना दोषी है, गैंग रेप हुआ है मेरी बच्ची के साथ, गैंग रेप में जो भी उसके साथ है सबको फांसी की सजा हो, सबको। देखिए, संजना इस घर की बेटी थी जो 1 महीने पहले इस घर में हंसा करती थी, पढ़ा करती थी, तमाम चीज़ें जो है वो करती थी, लेकिन आज उसका बॉडी पोस्टमार्टम होके आएगा, घर पर पहुंचेगा। तमाम लोग रो रहे हैं। उसकी छोटी बहन है जिसका हालत ख़राब है। देखिए, बार बार जो है बेहोश हो रही है बच्ची। इस बच्ची का क्या दोष था जिसकी बहन चली गई? उसको आप जिंदा जलाइए, उसको फांसी नहीं देना है, उसको जिंदा जलाइए, हम लोग के सामने में जलाइए, उसको सामने में जलाइए, उसको सबके साथ मिलकर दीदी को रेप करके मार दिया, दीदी को मार दिया। सोचिए किस तरीके के दरिंदे हवशी लोग जो है समाज में रहते हैं। जो भाई राखी बांधा करता था इस बच्ची को, इसकी बहन जो संजना अभी मौजूद नहीं है यहाँ, जिसको 5-6 फीट गड्ढे में जो है गाड़ दिया गया, उसके साथ पहले क्या कुछ हुआ वो तो जांच का विषय है। हालांकि पूरा परिवार कह रहा है कि मेरी बहन के साथ, मेरी बेटी के साथ गैंग रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या की गई, और उसके बाद 5-6 फीट गड्ढे के अंदर जो है उसको दफना दिया गया। लेकिन इल्ज़ाम है जाँच होगा। कैसे लग रहा है तुम्हारी बहन के साथ गैंग रेप हुआ ही होगा? कैसे कह सकती हो आप? उसका गैंग रेप हुआ है। वो परेशान करता था, वो अपनी दोस्त को बताई थी, लेकिन हम लोग को नहीं बताई। दोस्त को बताई थी, घर वालों को नहीं बताई। लेकिन उसकी दोस्त भी अभी नहीं बोल रही है, डर से नहीं बोल रही है। सब उसको जाके बोला है, अगर तुम बोलोगी तो तुम्हारा हस्बैंड तुमको छोड़ देगा, तुम्हारा एक छोटा सा बच्चा है, तुम्हारा बेटा तुमको छोड़ देगा, तो कहाँ जाएगी? सब मिलकर बचा रहा है उसको। वो लड़का जो है वो आपको राखी बांधा करता था? हम उसको 2 साल से राखी नहीं बांधते, उसके वजह से हम किसी भाई को राखी नहीं बांधते हैं। वो हमको बोला,
वो बहुत कुछ बोला था, सबको बोला है, सब बहन को उल्टा सीधा बात बोलता था। हम लोग सोचते थे भाई है तो ऐसे बोल रहा होगा, देख आप लोग पहले राखी बांधा करती, वही भाई इस तरीके की कुकृत्य यही सोचते थे कि जांच रहा होगा कि मेरी बहन कैसी है नहीं है। जाते जाते दीदी को मार डाला। हमको बेटा नहीं है, 2 बेटी है, एक फाइनल ग्रेजुएशन में थी और एक फर्स्ट ईयर में है। मुझे 2 बेटी थी, मुझे बेटा नहीं था। देखिए पूरा परिवार जो है गम के माहौल में, पूरा परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। देख सकते हैं क्या मंजर है, आप इसको सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फिर भी रो रही हैं। मतलब तमाम महिलाओं की आंखों में कहीं ना कहीं आंसू है, फुआ है आप। कैसे हो गया भतीजी के साथ इस तरीके की घटना? हम नहीं जानते न रहे, हम तो बाहर अकेले हैं। हम तो प्राण मत हो का अपन जान लेता है, रात में हम जानवे न कोई कुछ। देखिए इनके लड़का नहीं थे, 2 ही बच्चियां थी। बड़ी बेटी की मौत हो गई, छोटी बेटी है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ती, जिसकी मौत है वो बीए में थी। और दोस्तों इस तरीके से इसकी मौत की गई है। एक भाई ने, जो चचेरा भाई था, उसने इस बेटी के साथ ऐसी दर्दनाक मौत दी है, तड़पा के मारा है और 6 फुट की जगह में उसे दफना दिया। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे लोगों को क्या सज़ा दी जाए।